हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बिहार शिक्षक 2024 जो री एग्ज़ाम होने वाला है 19 जुलाई में, वो उसका आज हम लोग देखिएगा कक्षा 9 से 10 हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। कक्षा 9-10 का जो कि 8/12/2023 को ये पूछा गया है प्रश्न था। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है दोस्तों, इसको देखना ना भूलें आप लोग, जिसमें आज हम लोग भाषा प्लस जीएस और सामाजिक विज्ञान साथ साथ देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, आज हम लोग के देखिएगा 8/12/2023 8 दिसंबर 2023 को जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें आपको पार्ट 1 आपको भाषा इंग्लिश हिंदी के लिए होगा आपको ये, और समान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान ये मैं आपको करवाने वाला हूँ सेट नंबर 24। एक नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ आपको लैंग्वेज पार्ट 1 में लैंग्वेज से प्रश्न होगा। इसमें आपको ए एन और द का यूज़ करना है। इन दिस स्कूल और खालिस्तान स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ आपको क्या आपको यूज़ होगा, एन ए द, या आपको एक से अधिक या कोई नहीं। एक का देखिएगा आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, आपको यहाँ पर द का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर द का यूज़ होगा। इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को आपको पार्टिकुलराइज्ड किया गया है, इसलिए इसके पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर हम लोग की, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज द खालिस्तान एक्ट्रेस। ठीक है, ए एंड द क्या यूज़ होगा आपको, दो का आपको राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा, एन एक्ट्रेस। ठीक है, एन का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर, बे ऑफ बंगाल, गोदावरी, गंगा, एक सदी का कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर, देखेंगे ध्यान देंगे 3 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है कि रिवर का भाग, नदी का भाग नहीं है, नदी का भाग नहीं है, तो आपको बे ऑफ बंगाल हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफा सेट, एक से अधिक या कोई नहीं। 4 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक है। क्या क्या आपको देखिएगा ड्राइंग रूम में आपको कौन कौन सा पार्ट आता है, तो ड्राइंग रूम में आपको इसमें क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन हो जाएगा और चिमनी, सॉरी यहाँ पे क्या लिख रहा है, नॉट अ पार्ट लिख रहा है, नॉट अ पार्ट ड्राइंग रूम, यानी कि ड्राइंग रूम का पार्ट कौन सा है, नहीं है। तो देखिएगा वॉशिंग मशीन आपको ड्राइंग रूम का भाग नहीं है और चिमनी नहीं है। सोफा सेट तो आपको आ जाएगा, एक ही है। एक से अधिक आपको जो हो जा रहा है ड्राइंग रूम का नॉट पार्ट, तो आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज, क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर, ट्यूजडे। बी में आपको देखिए यहाँ पर फ्राइडे दे दिया है, और सी थर्सडे, एक से अधिक या कोई नहीं। 5 का देखिएगा आपको राइट आंसर बी ही होगा, यहाँ पर देखिएगा फ्राइडे राइट आंसर हो जाएगा। टुडे इज संडे, द डे इज बिफोर यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे के पहले क्या कौन सा दिन होगा, तो आपको फ्राइडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ सितंबर, दिसंबर, जनवरी, एक से अधिक या कोई नहीं। 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर, अक्टूबर। ठीक है, मंथ ऑफ अक्टूबर हो जाएगा कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी कि नवंबर अक्टूबर महीना के बाद आता है। सही उत्तर आपको इसलिए आपको क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। हस्बैंड्स ब्रदर इज कजिन, सन, ब्रदर इन लॉ, एक से अधिक क्या कोई नहीं। तो देखेंगे आपको 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड्स ब्रदर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि हस्बैंड यानी कि पति का जो भाई है वो क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ कहलाएगा, यानी कि देवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 नंबर यहाँ से, मदर्स पेरेंट्स आर सन इन लॉज, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, एक से अधिक या कोई नहीं। 8 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मदर्स पेरेंट्स आर, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि मदर्स पेरेंट्स आर मैटरनल मैटरनल हो जाएगा आपको नाना नानी। ठीक है, यानी कि नाना नानी, यानी कि माँ के मैटर्स कह रहे हैं, मदर्स आपको पेरेंट्स, तो यानी कि माँ के, यानी कि खुद से रिलेट करके देखना है हम लोग को यहाँ पर कि माँ के पेरेंट्स क्या कहलाएंगे, हमारे माँ के पेरेंट्स क्या कहेंगे, नाना नानी, यानी कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी कि नाना नानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय, यहाँ से आपको देखिए हिंदी स्टार्ट हो गया, जिनका हिंदी होता है हिंदी, जो उर्दू लेते हैं उर्दू, और जिन बंगला लेते हैं बंगला हो जाता है उनका। ठीक है, जो कि 22 क्वेश्चन आपको होगा टोटल यहाँ से। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, जो काव, भाव, वियल, उल्लेखनीय, एक सदी का कोई नहीं। 9 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा आपको, भाव वियल। ठीक है, इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है। 10 का राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा आपको, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। ठीक है, भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है, इसको आपको इंपॉर्टेंट है ये एक तरह से आपको ये पेडागोजी में भी आता है। देखिए ध्यान देंगे कि भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। जो हम अपना कोई आपको इमोशन जो प्रकट करते हैं या भाव अगला के सामने, उसी को साधन को भाषा कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, एक से अधिक कोई नहीं। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं आपको, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर। एक हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 12 नंबर की, हर्ष स्वर कौन सा है।
आ ई कौन हो जाएगा इनमें से, देखिएगा 12 का देखिएगा हर्ष स्वर आपको छोटा, हर्ष का मतलब होता है छोटा, और ये वाला हो जाएगा आपको दीर्घ स्वर, ठीक है, ये भी आपको दीर्घ स्वर है, तो हर्ष स्वर से पूछ रहा है तो आ हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? 6, 7, 8, एक से अधिक कोई नहीं। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा 8 भाग में, ठीक है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में किया जा सकता है। अल्पप्राण ध्वनि की कौन सी है? ख, च, छ, देखिएगा 14 का राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा आपको च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोष ध्वनि कौन सी है? ग, ज, घ। 15 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ डी हो जाएगा एक से अधिक है, क्योंकि आपको देखिएगा इसमें ग भी आ जाएगा, देखिएगा कौन कौन सा होता है, ग, घ, ज, झ, द, ये सब आपको आ जाएगा, तो ये सभी हो जाएंगे, इसलिए ऊपर में 6 से अधिक। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? तो देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हम लोग 16 का आपको देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा आपको, इसमें कि क, ख, ग, घ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, भ, भ, म या म तक आपको होता है, ये सब आपको यानी कि प, फ, ब, भ, म, ये सब आपको ऊपर में 6 से अधिक हो जाएगा। क्या है आंसर? क्वेश्चन क्या था? स्पर्शी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 17 नंबर कि अग्नि शब्द का विशेषण क्या है? आग्रही, आग्रे, अग्रिक, आग्रिक, एक से अधिक कोई नहीं। 17 का आपको बी हो जाएगा आपको आग्ने, ठीक है, आग्ने, ये आपको हो जाएगा अग्नि का शब्द विशेषण। प्रकंपी व्यंजन क्या है? रा, स, र। देखिए 18 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा र, ये आपको प्रकंपी व्यंजन है। अग्नि देखिएगा, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में दो तीन बार कंपन होता है तो उसे प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। प्रकंपी व्यंजन यहाँ पर र हो जाएगा, र, ठीक है, र, ठीक है। अर्ध स्वर क्या है आपको? य, व, अंग, क्या हो जाएगा र, तो 19 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा एक से अधिक है, य और व, य और व, ये दोनों जो है आपको कौन है? अर्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर के चवर्ग का व्यंजन क्या है? चवर्ग का व्यंजन क्या है? तो 20 का राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि च, छ, ज, झ और इया, ठीक ना, च, छ, ज, झ, इया होता है, सभी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा एक से अधिक। 21 नंबर प्रश्न कहता है क, के, की, ख, विहंग, ग, खग, घ, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है? पक्षी के पर्याय का है। तो इसमें से देखेंगे 21 नंबर में यहाँ पर देखिए क में दिया है ये, ख में यह दिया है ऑप्शन में, ग में यह दिया है, घ में यह दिया है, यहाँ पर ध्यान देंगे आपको 21 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा ख और ग, ख और ग, ख और ग जो है ये वाला, ये और ये दो जो आपको पक्षी के पर्याय का है। 22 नंबर शब्द क्वेश्चन है आपको कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो कापुरुष, कायर, कुत्सा, निंदा, सकल, विकल, एक से अधिक या कोई नहीं। 22 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि अशुद्ध इनमें से कौन सा गलत की पहचान करना है। तो यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझे यह काम संभव नहीं है, एक से अधिक या कोई नहीं। 23 का देखिएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विकल्प में से कोई भी वाक्य शुद्ध है, विकल्प में दिए गए सभी वाक्य जो है कि शुद्ध हैं, अतः इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प है वाक्य के भेद नहीं है? उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, एक से अधिक। देखिएगा 24 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा उपवाक्य। 25 नंबर प्रश्न है कि जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उनार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक या कोई नहीं। 25 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा उनार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर की जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? अनासक्त, अदे, अनाहूत, एक से अधिक या कोई नहीं। 26 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा आपको अनाहूत है, जिसे बुलाया न गया हो। संज्ञा की माप तौल का बोध करने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? संज्ञा की माप तौल का बोध करने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? देखेंगे हम लोग 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 के यहाँ पर बी हो जाएगा, ये परिणामवाचक सर विशेषण कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो आपको 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रूढ़ शब्द का है। 29 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक छंद है? दोहा, सोरठा, इंद्रवजना। तो 29 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर के उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरिये लोचल श्रृंग। उपर्युक्त में दोहे में से अलंकार है आपको कौन सा है? देखिएगा 30 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा रूपक। रूपक जो है इसमें आपको, ठीक ना, रूपक जो है कि इसमें अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पर से देखिएगा हिंदी खत्म हो गया, अब जनरल स्टडी यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि 40 प्रश्न होगा टोटल। इसमें क्या आपको 8 आपको मैथ का होगा क्वेश्चन, और उसके बाद फिर जी के जीएस रहता है। इसमें देखिएगा जो मैथ है मैं टिक लगवा देता हूँ, इसको आप लोग पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, 32 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 35 का राइट आंसर ए है, 36 का आपको राइट आंसर देखते हैं,
36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, और 37 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न ही सब बन जाता है, बना लीजिएगा लोग। और इसमें से 38 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अब, यहाँ से 39 आपको यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिएगा आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अवलोकन बिंदु आपको है L1, L2, L3, एक से अधिक का कोई नहीं। तो देखिएगा 39 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा L1। आदित्य L1 उपग्रह सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? L1। ध्यान देंगे कि आपको जो सूर्य ग्रह जो आपको L1 जो छोड़ा गया था, आदित्य L1 जो सूर्य का अवलोकन बिंदु, ये सूर्य का परिक्रमा करेगा, तो आपको ये 2 सितंबर, छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 2 सितंबर 2023, ठीक है, 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि यह खास सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। 40 का आपको देखिएगा राइट आंसर 40 का बी हो जाएगा राइट आंसर, इसमें गांठ एवं पर्व होती है। अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर पानी में से डूबने पर यह कार्य करेगा। 41 का आपको देखिए सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर के, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। इसलिए यह होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती है। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं। एक से अधिक या कोई नहीं। देखिएगा 42 का आपको राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपको राइट आंसर, क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करती है। 43 नंबर प्रश्न है कि एक वर्णी प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है इसमें? आवृत्ति, आयाम, वेग, एक से अधिक का कोई नहीं। 43 का देखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, इसमें आवृत्ति जो है कि नहीं बदलता है, ठीक है ना। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करता है तो उसके में आवृत्ति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर की, निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, कितनी होती है? 44 का देखिएगा आपको राइट आंसर सी हो जाएगा आपको C/137। अगला प्रश्न आपको 45 नंबर की, एक कृष्णिका उच्च तापक्रम T के पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर, यानी कि K का मतलब केल्विन है, तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा प्रति वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी, क्या होगी? 45 का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी हो जाएगा E/81। अम्ल जो अम्लीय केमिनोफोर का रंग नष्ट कर सकता है वो क्या है, कौन सा है इनमें से? CH3COOH, C6H8O7, C3CH2COOH, एक से अधिक का कोई नहीं। 46 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा C6H8O7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर की, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन है? देखिएगा बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन है, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। काजी नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, एक सदी का कोई नहीं। 47 का देखिएगा आपको बी हो जाएगा RNT, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही ये गाया था। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक है आपको कौन है? ये आपको है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल, राहुल मेहरोत्रा, योगेश कपूर। देखिएगा 48 का आपको देखिएगा राइट आंसर पहला वाला ही आपको है, बिमल पटेल आपको वास्तुकार हैं। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? अनुराग कश्यप की केनेडी, कनु बहल की आगरा, नीरज पांडे की खाकी, ऊपर से एक से अधिक या कोई नहीं। 49 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो देखिएगा 49 का 76वें फिल्म कान महोत्सव जो हुआ था, इसमें को 16 से 27 मई 2023 तक फ्रांस में आयोजित हुआ था ये। इसमें जाके देखिएगा अनुराग कश्यप की केनेडी और कनु बहल की आगरा, और ये एक और है इसमें युद्धजीत बासु की नेहेमिच, युद्धजीत बासु की, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं होगा आपको, ये ए और बी इसमें है, एक से अधिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के आपको अजाली असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वह अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? कांगो गणराज्य, गेबन, कोमोरोस, एक से अधिक या कोई नहीं। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा कोमोरोस, ठीक है, कोमोरोस के आपको राष्ट्रपति हैं अजाली असौमानी, नाम इनका हिंदी याद रखेंगे लोग। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर। 51 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 52 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लजपत राय, एक सदी का कोई नहीं। 53 का आपको देखिएगा 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा मोहन सिंह, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन है? मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? ध्यान देंगे,
ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, एक सदी का कोई नहीं। 53 का आपको बी हो जाएगा आपको, ये आदिवासी आंदोलन से संबंधित है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, इसके आपको प्रणेता कौन थे? तो इनके याद रखेंगे नाम, जतरा भगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? एमपी, यूपी, बिहार। देखिएगा 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा बिहार। अपना बिहार में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में, रक्षाबंधन जो है वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, एक से अधिक का कोई नहीं। 55 का आपको डी हो जाएगा, एक से अधिक राज्य में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर आपको कि भारतवर्ष में वनस्पति जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो 56 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ए, 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। 81,000 प्रजाति जीवों की पाई जाती है और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की प्रजाति है ये। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान, रूपांतरित आग्नेय या कोई नहीं। देखेंगे 57 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, अवसादी चट्टान जो है इसमें खनिज आपको चट्टान में स्तर में जमा होता है, अवसादी चट्टान में खनिज। निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार, बाजरा, एक से अधिक का कोई नहीं। 58 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, दलहन जो है आपको एक फलीदार फसल है। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, एक से अधिक का कोई नहीं। 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, ये आपको पूर्व से पश्चिम की ओर घिरे हुए हैं, ये डायरेक्शन है, ये और ये जुड़ा हुआ है, ध्यान में रखेंगे, सिलचर से पोरबंदर। और वहीं आपको देखिएगा उत्तर और दक्षिण का आपको गलियारा कुछ देगा, नॉर्थ साउथ का, तो आपको ऊपर में श्रीनगर हो जाएगा, नीचे में आपको कन्याकुमारी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि 60 नंबर प्रश्न है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं पवन द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, बर्फ के द्वारा, एक सदी का कोई नहीं। 60 का आपको बी हो जाएगा, भूमिगत जल के द्वारा बनती है। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको पृथ्वी दिवस है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। 61 का ये हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आपको 22 मार्च को आपको बिहार दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, 22 मार्च। 62 नंबर प्रश्न है कि भारत स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? तो 62 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। 63 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। एक देखिएगा, वी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, एक सदी का कोई नहीं। 63 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, वी डी सावरकर के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। 64 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इनमें से देखिएगा, ध्यान देंगे, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, एक सदी का कोई नहीं। इसके लिए आपको देखिएगा डेट याद होना ज़्यादा जरूरी है। तो आपको 64 का देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा आपको 64 का, संथाल विद्रोह जो है आपको सबसे पहले हुआ था ये 1855-56 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में। और वहीं आपको बिरसा मुंडा विद्रोह पूछ देगा, तो बिरसा मुंडा विद्रोह आपको 1899-19 में हुआ था। ये आपको देखिएगा, ये हो जाएगा आपको 1855-56, ये आपको हो जाएगा जाकर के 1899 से 1900। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में 1900। ठीक है, वहीं आपको ताना भगत आंदोलन जो हो जाएगा आपको, ये आपको हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसको भी साथ में याद रखेंगे कि संथाल विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू, इनका नाम बहुत फेमस है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है बार बार प्रश्न में। 65 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, पागलपंथी, निगया, एक सदी का कोई नहीं। 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सन्यासी का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सन्यासी का। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आपको प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, एक सदी का कोई नहीं। 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन। क्या हो जाएगा? स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन। 67 का आपको राइट आंसर हो जाएगा, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो गया में जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, उसके आपको कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अमजद खां, महात्मा गांधी, एक सदी का कोई नहीं। चित्तरंजन दास आपको थे, ये राइट आंसर आपको 67 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो राजकुमार शुक्ला, स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद, एक सदी का कोई नहीं। 68 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की? स्वामी विद्यानंद ने किया था, इसको नाम याद रखेंगे, अच्छा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डिजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, एक सदी का कोई नहीं। 69 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, डेविड हेयर। ठीक है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो डेविड हेयर ने किया था, डेविड हेयर, इसको याद रखेंगे, हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में डेविड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 70 नंबर के, इनमें से किसने कहा था कि
कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि यह, देखिएगा ध्यान देंगे, अच्छी कथन है ये। किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। डफरिन, मिंटो, कर्जन, एक सदी का कोई नहीं। 70 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग पार्ट 3 में आपको हिस्ट्री का प्रश्न देखेंगे, जो कि 40 प्रश्न आपको सामने होने वाला है। 40 करके आपको 4 पार्ट में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो इसको बढ़िया से देखें, जिनकी भी एग्जाम है आपको, क्योंकि आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है, आएगा भाई। इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, एक सदी का कोई नहीं। देखिएगा 71 का राइट आंसर ये हो जाएगा, चार्ल्स मेसन ने। किसने? 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? चार्ल्स मेसन ने ये उल्लेख किया था। 72 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि किसने हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुदेर कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? इसको ध्यान देंगे, अच्छी प्रश्न है ये। लोथल, कालीबंगन, रोपड़, एक सदी का कोई नहीं। 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन जो है आपको क्या कह रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य है, नाली बनाने का साक्ष्य जो है कि मिलता है, तो कालीबंगन से ये प्राप्त होता है। ये कालीबंगन हड़प्पा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगन वही पूछ जाएगा कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये आपको घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? घग्गर नदी, इसको ध्यान में रखेंगे। लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये आपको लोथल जो है आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? भोगवा नदी। रोपड़ आपको सतलज हो जाएगा, ठीक है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर कि किस मौर्य शासक को सेंडोकोट्टम के रूप में संबोधित किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, एक सदी का कोई नहीं। 73 का राइट आंसर ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोट्टम के रूप में संबोधित किया गया है। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? बोध गया की जो यात्रा की थी, तो अब से अशोक अपने शासन के कौन से वर्ष में? 9वें, 10वें, 11वें, एक सदी का कोई नहीं। तो 74 का देखेंगे हम लोग। 74 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 10वें वर्ष में, अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो हुआ था आपको 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में, यानी कि इसको बीसी हम लोग लिखेंगे। बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले का दिन, ठीक है, आपको बीसी ईसा पूर्व में चलता था। और उनके यीशु मसीह के जन्म के बाद का दिन जो होता है एडी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडी कहलाता है, जिसको हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या है 75 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास से प्रकट करता है? अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। भाब्रू, जोगढ़, मास्की, एक सदी का कोई नहीं। 75 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख जो है आपको अशोक का, उसमें आपको त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। 74 है, मौर्य काल में वार्ता क्या थी? वार्ता क्या थी मौर्य काल में? अधिकारी भ्रमण, पशुपालन, कृषि कार्य, एक सदी का कोई नहीं। 76 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा आपको, कि मौर्य काल में वार्ता जो है आपको कृषि पशुपालन तक व्यापार के लिए इस शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने किया था। ठीक है, मौर्य काल में मुख्यतः कृषि प्रधान था, इसको प्रधान था। तो ये आपको हो जाएगा, आपको पशुपालन भी हो जाएगा, कृषि भी हो जाएगा। तो ये आपको मौर्य काल में वार्ता जो है ना कि दोनों के लिए शब्द प्रयोग हुआ, एक से अधिक हो जाएगा। मौर्य काल में आपको रूपा जीवा क्या था? व्यापार और वाणिज्य, पशुपालन, कृषि, दास प्रथा, एक से अधिक या कोई नहीं। 77 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रूपा जीवा, रूपा जीवा का देखिएगा मतलब क्या होता है? मौर्य काल में रूपा जीवा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां थीं। रूपा जीवा का मतलब क्या होता है कि जो मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से, यानी कि आज़ादी के रूप में आपको जो औरतें आपको वेश्यावृत्ति करती थीं, उस तरह की स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। इसको ध्यान में रखेंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? कौटिल्य जो है कि कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? 7, 8, 9, एक सदी का कोई नहीं। 78 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 79 नंबर की, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में? भू राजस्व, धर्म, न्याय, एक सदी का कोई नहीं। 79 का देखिए राइट आंसर ये हो जाएगा, भू राजस्व से संबंधित था संग्रहण। संग्रहण का मतलब हो गया भू राजस्व से, ये आपको क्षेत्र से संबंधित था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 80 नंबर की, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? 12 से 14वीं शताब्दी, 13 से 15वीं शताब्दी, 14वीं से 16वीं शताब्दी, या एक सदी का कोई नहीं। 80 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 14वीं से 16वीं शताब्दी जो है आपको ये पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण काल जो है कि 14वीं से 16वीं शताब्दी में ये चला था, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का प्रश्न जो है आपको, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? धर्म सुधारक, तानाशाह, चित्रकार, एक सदी का कोई नहीं। तो देखिएगा 81 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ये चित्रकार था। कौन? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो जो था आपको पुनर्जागरण काल का ये चित्रकार था।
ये आपको इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है पुनर्जागरण काल का जन्म। पुनर्जागरण काल का जन्म जो माना जाता है प्रारंभ है इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इटली के महान कवि जो दांते उन्होंने पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 82 नंबर। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? अवंती, भंडी, सिंहनाद, एक से अधिक या कोई नहीं। 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भंडी। भंडी जो था हर्ष का आपको प्रधान सचिव था। भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? माधवगुप्त, शरभ केतु, हंसवेग, एक से अधिक या कोई नहीं। 83 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, हंसवेग। हंसवेग जो था आपको भास्कर वर्मन के राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था आपको भास्कर वर्मन ने हंसवेग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्व, सैन्य, पुलिस, एक से अधिक का कोई नहीं। 84 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ये पुलिस। पुलिस जो होता था ना वो चाट एवं भाट पुलिस को कहा जाता था हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 85 नंबर की, किसे चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया तो देखेंगे, ध्यान देंगे आपको एक ऑप्शन है राजराज प्रथम विजयालय, प्रांतक प्रथम, एक से अधिक कोई नहीं। 85 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, राजराज प्रथम ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था, यानी कि जीता था। 86 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, एक से अधिक कोई नहीं। 86 का देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि देखिएगा, ध्यान देंगे, राजराज प्रथम जो है आपको, इनमें से चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित कर उत्तर श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इन्होंने उत्तरी श्रीलंका को मुंडली चोलमंडलम नाम के राज्य की स्थापना की और मुंडली चोलदेव की उपाधि धारण की। और फिर राजराज प्रथम ने भूमि की पैदाइश कराई और पैमाइश कराई और पैमाइश के आधार पर कर निर्धारण किया। फिर राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर फिर अधिकार करके श्रीलंका के शासक आपको महेंद्र पंचम को फिर बंदी बनाकर भारत लाया। तो इनमें से एक से अधिक देखिएगा आपको नाम आ रहा है, राजेंद्र प्रथम का भी नाम आ रहा है, फिर जाकर के आपको राजराज प्रथम का भी नाम आ रहा है, एक से अधिक आपको राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? आर्कराइट, जॉन के, अब्राहम डार्थी, एक से अधिक कोई नहीं। 87 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 88 नंबर के, किस वर्ष से लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? 1826, 1829, 1833 से, एक से अधिक का कोई नहीं। 88 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि 1830 ईस्वी में, कब? 1830 ईस्वी में लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी। कब? 1830 ईस्वी में चलाई थी। 89 नंबर प्रश्न देखेंगे कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो ये आपको एडम स्मिथ की रचना है। देखिएगा, डेविड रिकार्डो, मैकियावेली, एडम स्मिथ, एक से अधिक कोई नहीं। 89 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ की रचना है द वेल्थ ऑफ नेशंस। टाइड क्या था? नमक कर, कृषि कर, धार्मिक कर, एक से अधिक कोई नहीं। देखिएगा आपको 90 का आपको राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा, ये एक धार्मिक कर था। जब आपको फ्रांस रिवोल्यूशन जब चल रहा था, आपको फ्रांसीसी क्रांति, तो उसमें आपको ये एक पादरी लोग जो है कि आपको ये धार्मिक कर लगाए थे, जिसका टाइथ नाम था, टाइद या टाइथ है, ठीक है। एक टाइल प्रकार का एक कर भी होता था, वो जो कि आपको वो भूमि पर कर लगता था। टाइल जो कर था वो भूमि पर कर लगता था, और एक टाइथ लगता था, ये आपको धार्मिक कर था, ये पादरी लोग लगाते थे, चर्च वाले लोग, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक और चीज़ याद रखेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट कथन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये किसका कथन था? लुई 14वां का था। किसका था? लुई 14वां का था आपको, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था 1789 में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। और फ्रांस की जो आपको ये राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है फ्रांस में, वो 14 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, 14 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखा? डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखा? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, एक से अधिक कोई नहीं। 91 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रूसो का ये लिखा हुआ है, ठीक है, रूसो का है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 92 नंबर के, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? कोर्सिका, एल्बा, सेंट हेलेना, एक से अधिक कोई नहीं। 92 का आपको राइट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, कोर्सिका द्वीप पर आपको इनका जन्म हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? देखिएगा, आपको बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक आपको किसके लिखा हुआ है? ये आपको मॉन्टेस्क्यू का लिखा हुआ है। किसका है? मॉन्टेस्क्यू का। 94 नंबर प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? इल्तुतमिश को जो खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर खरीदा था? 50 लाख जीतल, 1 लाख जीतल, 2 लाख जीतल, एक से अधिक कोई नहीं। 94 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 लाख जीतल में खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई?
1227, 1228, 1229, 130 का कोई नहीं। 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1229 ईस्वी में। ठीक है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई 1229 ईस्वी में। इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे कि चहलगान ये तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल जो कहा जाता था, ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा ही ये शुरू किया गया था। ये 40 तुर्क अमीर या गुलामों के दल के संगठित किया था इसको। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको ध्यान, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 96 नंबर, किस सुल्तान के शासक में एक नया पद नाइब ए ममालिक के सृजित किया गया? नाइब ए ममालिक के बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, एक सदी का कोई नहीं। 96 का देखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा बहराम शाह। क्या हो जाएगा? बहराम शाह, जो कि सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए ममालिक के सृजित किया गया था, बहराम शाह। 97 नंबर प्रश्न है कि बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? किस निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो अमीर शिकार, अमीर हाजिब, खास ए दार, एक सदी का कोई नहीं। 97 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा खास ए दार। 98 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवा लिया था? देखिएगा, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो कि अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, एक सदी का कोई नहीं। 98 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश ने अपना मकबरा अपने जीते जी जीवन काल में ही बनवा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अकबर का अंतिम विजय कौन सा था? गुंडवाना, गुजरात, असीरगढ़, एक सदी का कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको काफ़ी। 99 का देखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा असीरगढ़ के आपको खिलाफ आपको अंतिम विजय थी अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना का निर्माण अकबर कहाँ करवाया था? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, एक सदी का कोई नहीं। 100 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और अकबर का आपको जो मकबरा कहाँ स्थित है इसको भी याद रखेंगे, सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 101 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी का जब युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। तो उस समय आपको मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, एक सदी का कोई नहीं। 101 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था। 101 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, कब हुआ था ये? 1764 ईस्वी में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था? हॉलवेल, वेंसीटाट, क्लाइव, एक सदी का कोई नहीं। देखिएगा 102 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी वाला हो जाएगा आपको वेंसीटाट। जब आपको बक्सर का युद्ध 1764 में हो रहा था उस समय बंगाल का नाम कौन था? वेंसीटाट था। बक्सर के युद्ध आपको 1764 में हुआ था, इसको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 103 नंबर, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी की प्रारंभ प्रभारी कौन था? बक्सर के युद्ध के समय पटना में, ध्यान देंगे, पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस, हॉलवेल, बेरेलस्ट, एक सदी का कोई नहीं। 103 का ए हो जाएगा एलिस। कौन था? एलिस था। बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी एलिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर की, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से खान बहादुर, लियाकत अली, वली अहमदुल्ला, एक सदी का कोई नहीं। आपको 104 का आपको राइट आंसर देखिएगा खान बहादुर खां हो जाएगा। ठीक है, फैजाबाद से खान बहादुर खां था। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, खान बहादुर खान नहीं होगा, फैजाबाद से जो अयोध्या से जो थे ना आपको नायक है, ये आपको सी राइट आंसर है। इसमें आपको बुक में गलत दिया है। ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पर आपको फैजाबाद का इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। एक नहीं है, खान बहादुर खान नहीं थे। खान बहादुर खान जो है कि आपको ये फरीदाबाद से थे आपको। ठीक है, ये फैजाबाद से जो थे ना ये आपको मौलवी अहमदुल्ला थे। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस समय के समय वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन, रिपन, कर्जन, एक सदी का कोई नहीं। तो 105 का आपको राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 105 का ही हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था। 1885 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, 1885 ईस्वी को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चटर्जी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर के, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905, 1907, 1909 से अधिक या कोई नहीं। 106 का देखिएगा बी हो जाएगा आपको 1907 में सूरत अधिवेशन, सूरत में हुआ था ये कांग्रेस का विभाजन पहली बार। और 1907 में जो आपको विभाजन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। 107 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? कौन से साल में मुजफ्फरपुर कांड हुआ था? 1907, 8, 9। 107 का आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था। दांडी यात्रा गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था?
98, 78, 87, तो आपका राइट आंसर का 78 हो जाएगा। ठीक है, बी आपको राइट आंसर हो जाएगा 108 का। आपको दांडी मार्च कब हुआ था, छोटा डेट के साथ आप लोग याद रखेंगे, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा डेट पूछता है। 12 मार्च 1930 कब, 12 मार्च 1930 को हुआ था। साबरमती यात्रा में से आपको 385 किलोमीटर यात्रा करके गए थे आपको, और 5 अप्रैल वहां से पहुंचे थे, और 6 अप्रैल 1930 को आपको नमक कानून को भंग किया था, तोड़ा था, और उसके तत्पश्चात आपको असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी गांधी जी ने, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर की गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, एक सदी का कोई नहीं। 109 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। यह सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था, और वह काशीराम ने मिल करके किया था। कब किया था? 1913 में, इसको डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर के किस तिथि को निम्नलिखित देखेंगे कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946, एक सदी का कोई नहीं। तो 110 का देखिए आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को आपको संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो दोस्तों यहाँ सब देखेंगे, ये आपको हिस्ट्री खत्म हो गया। अब यहाँ से जिनका आपको ज्योग्राफी आता है बेहतर पेपर में, उनका यहाँ से आपको ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन यहाँ से आप ज्योग्राफी चलेगा। 111 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक है, 1991, 92, 94, एक से अधिक का कोई नहीं। 111 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 1992 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो कौन से वर्ष में आयोजित हुआ? तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर के स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल शूमाकर, डेविड, एक सदी का कोई नहीं। 112 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, शूमाकर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? शूमाकर हैं। 113 नंबर प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960, 65, 67, एक सदी या कोई नहीं। 113 का ए हो जाएगा आपको, 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114 नंबर के राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1971, 1972, 1973, एक सदी का कोई नहीं। 114 का आपको बी हो जाएगा, 1972। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, आम, इमली, महुआ, एक सदी का कोई नहीं। 115 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, महुआ। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? महुआ क्षेत्र के, महुआ पेड़ का। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो भारत का आपको ये हो जाएगा राइट आंसर 27%। 27% क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है। 117 नंबर प्रश्न है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 3.38? देखेंगे 117 को देखिए बी हो जाएगा, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 118 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन अनावरण का वांछित प्रतिशत क्या है? 117 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा आपको 33%। कितना है? 33% 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। 119वां प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? खादर, बांगर, लेटराइट, एक सदी का कोई नहीं। 119 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, बांगर। ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी का ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 120 नंबर के, यदि ऊपर मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यदि ऊपर मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? गली कटाव, शीट कटाव, बैडलैंड कटाव, एक सदी का कोई नहीं। 120 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, शीट कटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर के, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? उत्तरी लद्दाख, उत्तरी हिमाचल, उत्तरी दार्जिलिंग, एक सदी का कोई नहीं। 121 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा, उत्तरी दार्जिलिंग। उत्तरी दार्जिलिंग जो है आपको लेप्चा लोकगीत देश के आपको उत्तरी दार्जिलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक सदी का कोई नहीं। 122 का आपको बी हो जाएगा, एमपी में पड़ता है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, एक सदी का कोई नहीं। 123 का आपको सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो 124 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? 125 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा, 22%। 126 नंबर प्रश्न है कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता कितनी होती है? तो 126 का राइट आंसर सी है आपको, 55 लीटर प्रतिदिन होती है आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 127 नंबर की, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या दहाना बनाती है? तो देखेंगे हम लोग 127 का राइट आंसर देखेंगे, ये हो जाएगा आपको माही, और 2 नंबर हो जाएगा करके ताप्ती, ये दोनों आपको मिलकर के बनाती है। ठीक है, नदी का मुहाना। 127 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 128 नंबर की, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, एक सदी का कोई नहीं। तो 128 का आपको बी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? 129 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 129 का सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु, केरल, गोवा, एक सदी का कोई नहीं। तो देखिएगा 130 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर देखेंगे, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कांगो, मैक्सिको, वेनेजुएला, एक सदी का कोई नहीं। 131 का देखिएगा बी हो जाएगा मैक्सिको में। मैक्सिको में झूम खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। 132 प्रश्न है कि रक्तहीन क्रांति का आंदोलन की शुरुआत किसने की? शकुंतला बाई, विनोबा भावे, जेसन रेड्डी, एक सदी का कोई नहीं। 132 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, विनोबा भावे ने रक्तहीन क्रांति की आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? चौथे, तीसरे, दूसरे, एक सदी का कोई नहीं। 133 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 133 का सी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर गन्ना उत्पादन में है। 134 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? यह हो जाएगा आपको राइट आंसर सी, ठीक, गुजरात हो जाएगा। आपको मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात ने किया। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? 67, 70, 74, एक सदी का कोई नहीं। 135 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा 70%। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एक सदी का कोई नहीं। 136 का आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा महाराष्ट्र। 137 नंबर प्रश्न है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एक सदी का कोई नहीं। 137 का आपको ये हो जाएगा गुजरात में है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, एक सदी का कोई नहीं। 138 का आपको सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 139 नंबर की अत्यधिक आधात्विक खनिज कौन सा है? इनमें से आधात्विक खनिज कौन सा है? लोहा, मैग्नीज, अब्रक, एक सदी का कोई नहीं। 139 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, अब्रक जो है आधात्विक खनिज है। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, एक सदी का कोई नहीं। 140 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854, 1864, 1874, एक सदी का कोई नहीं। 141 का कोई हो जाएगा 1854 ईस्वी में आपको पहला सूती कपड़ा मिल का स्थापना किया गया था मुंबई में। फोर्ट ग्लास्टर में कोलकाता में आपको 1818 में पहला आपको स्थापना किया गया था सूती वस्त्र कपड़ा का। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में जो कि असफल रहा था, और मुंबई वाला आपको सफल रहा था 1854 ईस्वी में। मुंबई में जो 1854 में खोला गया था कवासजी डाबर के द्वारा खोला गया था, इसको ध्यान रखेंगे। प्रारंभ 2 साल के बाद आपको 1856 से शुरू हो गया था। 142 नंबर प्रश्न है कि भद्रावती लौह इस्पात एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, एक सदी का कोई नहीं। 142 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटक में है। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? छोटे नागपुर पठार, मेघालय का पठार, मारवाड़ का पठार, एक सदी का कोई नहीं। 143 का ये हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार में जो है लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक आपको संकेंद्रण है। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? देखिएगा समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, एक सदी का कोई नहीं। 144 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा 50 किलोमीटर। अटल टनल की लंबाई कितनी है? अटल टनल की लंबाई आपको ये हो जाएगा 9.02 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हुबली, मुंबई, कोयम्बटूर। 146 का आपको देखिए अभी हो जाएगा मुंबई वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह। 147 नंबर प्रश्न है, क्या कोई निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है? सादिया से धूपगढ़, इलाहाबाद से हल्दिया, कोलम से कोटापुरम, एक सदी का कोई नहीं। 147 का आपको देखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया NW1 राष्ट्रीय जल मार्ग जिसको NW1 कहा गया है, ठीक है, वो आपको इलाहाबाद से हल्दिया है। दूसरा आपको क्या है? सादिया से धूपगढ़ NW2 है, और कोलम से कोटापुरम NW3 है। ये कोलम से कोटापुरम। और काकीनाडा से मरक्कानम आपको चौथा है, और पांचवा है ये काकीनाम से मरक्कानम, लखीपुर से भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 148 नंबर के, भारत रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? 8, 12, 16, एक सदी क्या कोई नहीं। 148 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि भारत में कुल रेलवे जोन पहले 17 था, अब टोटल कितना है? 18 जोन है, इसको ध्यान में रखेंगे। टोटल 18 जोन है में बांटा गया है। भारत में प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो 149 का आपको राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा, हाजिरा विजयपुर, असम कानपुर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, एक सदी का कोई नहीं। इनमें से आपको नॉन ऑफ दीस हो जाएगा 149 का, क्योंकि भारत में प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। देखिएगा, नाहर कटिया और नूनमती के बीच पाइपलाइन 1962 में चालू हुई, और 1964 में नूनमती और बरौनी के बीच हुआ था पहला, इसको ध्यान में रखना है। और उससे भी पहले भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत 1956 में डिगबोई से तिनसुकिया तक की गई थी। डिगबोई से तिनसुकिया तक, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई से तिनसुकिया। 1855 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? 150 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रेशरा में स्थापन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो गया है। यहाँ से जिनका इकोनॉमिक्स होगा मेथड पेपर, वो लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे। वर्ष 2022-23 में भारत के प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि वर्तमान कीमतों पर थी कितनी थी? यहाँ पर आपको देखिएगा राइट आंसर आपको सी हो जाएगा 151 का, सी हो जाएगा 1,72,000 कितना था? 1,72,000, 1,62,170, 1,72,000 था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 152 नंबर प्रश्न, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी, एक सदी का कोई नहीं। 152 का राइट आंसर डी हो जाएगा,
ठीक है। 100 इनमें से एक से अधिक है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, प्रचलित साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और प्रचलित दैनिक स्थिति बेरोजगारी तीनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 153 नंबर कि भारत में पहले चरण में कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरू किया गया। तो 153 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है कि NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एक से अधिक या कोई नहीं। 154 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार में बहुआयामी गरीब थे। तो गरीब आपका सबसे ज़्यादा अपना बिहार ही है, इसको ध्यान में रखेंगे। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी अपना बिहार है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत आपको 2019-21 में क्या था। तो 155 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 19.28% था। 156 नंबर प्रश्न, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है। पोषण में सुधार, स्वच्छता, खाना बनाने का ईंधन, एक से अधिक या कोई नहीं। 156 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, एक से अधिक, यानी कि पोषण में भी सुधार, स्वच्छता भी हो जाएगा, खाना बनाने का ईंधन, बहुआयामी गरीबी में सुधार का कारण यही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 157 नंबर के 2021-22 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, एक से अधिक का कोई नहीं। 157 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था। तो 158 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 44.2%। 159 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है। 159 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, यानी कि 16 वर्षों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय क्रमशः 11 गुना एवं 8 गुना बढ़ा है। बिहार की जीवन प्रत्याशा दर 69.5 वर्ष है। संस्थागत प्रस्ताव 22% बढ़कर 76.6% हो गया है। 160 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि फसल गहनता से आप क्या समझते हैं। फसल गहनता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर देखिए, पहला वाला ही हो जाएगा कि एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना फसल गहनता होता है। एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना फसल गहनता कहलाता है। बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में थी कितनी थी। तो 161 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, 10.9898% था। 161 का सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर प्रश्न, बिहार की 2022 की अनुमानित जनसंख्या क्या थी। 162 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, 12.49 करोड़। बिहार का 2022 में अनुमानित जनसंख्या आपको कितना थी। तो 12.49 करोड़, यानी कि 12.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 163 नंबर के, अर्थव्यवस्था के अनुसार आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। 163 का सी हो जाएगा आपको ए और बी दोनों, यानी कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधीन अवसर द्वारा और बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना, दोनों हो जाएगा आपको राइट आंसर सी। बिहार में मोटे अनाजों के प्रति हेक्टेयर उत्पादक 2021-22 में क्या थी। 164 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा आपको 5148 किलो प्रति हेक्टेयर। 165 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का काम कम रोजगार में होना संकेत करता है। तो 165 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन दोनों हो जाएगा। 166 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है। सन्निकट मुद्रा नहीं है बॉन्ड, ऋण पत्र, बैंकों की मांग जमा, एक से अधिक या कोई नहीं। 166 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बैंकों की मांग जमा। मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा का यह कार्य क्या है। यह कार्य है प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य, एक से अधिक या कोई नहीं। 167 का राइट आंसर 167 का बी हो जाएगा आपको, गौण कार्य है। ये क्या है, गौण कार्य। 168 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे 168 का कौन सा सही है। मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली की रीढ़ है। मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है। मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच की एक कड़ी है। एक वर्ग में से एक से अधिक। तो देखिएगा यहाँ पर आपको तीनों से ये एक से अधिक हो जाएगा। 169 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया। बैंकिंग नियमन अधिनियम भारत में 1935, 1947, 1949 उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं है। 169 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1949 में बनाया गया। 170 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम क्या था। पूंजी का आवागमन, वस्तु एवं सेवाओं में व्यापार, वित्त प्रवाह, एक से अधिक का कोई नहीं। 170 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था। 171 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। 172 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को क्या कहा जाता है। 172 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा, मानव पूंजी निर्माण। 173 नंबर प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 जनवरी, एक से अधिक का कोई नहीं। 173 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वहीं आपको 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई है। 174 का आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। देखिएगा आपको, प्रजातंत्रीय नियंत्रण, वोट देने का अधिकार, आपसी सहायता से स्वयं सहायता, एक से अधिक का कोई नहीं। 175 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, वोट देने का जो अधिकार है ये आपको सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। 176 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न असर कौन सा है। यह ऑप्शन हो जाएगा कि आपको प्राथमिक कृषि साख समिति, केंद्रीय सहकारी समिति, राज्य सहकारी समिति। 176 का देखिएगा पहला वाला ही सही हो जाएगा, प्राथमिक कृषि साख समिति। कृषि साख समितियों का निम्न स्तर है आपको।
177 नंबर प्रश्न है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1944, 1945, 1946 या एक से अधिक या कोई नहीं। इसका आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। 1945 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। साथ साथ इसे भी ध्यान में रखेंगे कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यही आपको मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी, कब? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक से अधिक या कोई नहीं। 178 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नाबार्ड देता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, कब? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 179 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 179 का ए हो जाएगा। 18 दिसंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 180 नंबर प्रश्न है कि महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? बीजिंग मास्को, वियना, न्यूयॉर्क, एक से अधिक का कोई नहीं। 180 का आपको ए हो जाएगा, बीजिंग वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 181 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? 1950 से 1990 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी, या 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी आई? सेवा क्षेत्र की समृद्धि से कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिला, एक से अधिक या कोई नहीं। 181 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से ये गलत है। 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी आई। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई? व्यावसायिक सेवाएं, संचार सेवा, बैंकिंग सेवा, एक से अधिक या कोई नहीं। 182 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, संचार सेवा में। हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण क्या है? 183 के देखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 184 नंबर के सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र के योगदान सर्वाधिक था? 184 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? तो 185 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 2,61,885.40 करोड़ रुपये में आपको बजट पेश किया, इसको ध्यान में रखेंगे। 2,61,885.40 करोड़। 186 नंबर प्रश्न है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? 186 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 7वां स्थान था। कितना था? 7वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। 187 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि एटीएम का ये फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, का वर्गीकरण नहीं है इसमें से? तो ब्राउन लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, बैंकों का अपना एटीएम, एक से अधिक का कोई नहीं। 187 का देखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, जो कि आपको नहीं है आपको एटीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 188 नंबर के निम्नलिखित में से आमेलित को बताएं। आमेलित को बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक से अधिक का कोई नहीं। देखिए निम्नलिखित में से आमेलित को बताइए। 188 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि देखिए एक ये आपको बैंक है ये सब, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई तो भारत का बैंकों का बैंक है इस पर। ठीक है, इसमें आपको आम आदमी खाता नहीं खुलवा सकता है, इसलिए ये आपको अमेल हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक समान रूप से ब्याज नहीं देते हैं। मांग जमाओं पर, अल्पकालीन जमाओं पर, समस्याओं जमाओं पर, एक समय जमाओं पर, एक से अधिक का कोई नहीं। 189 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपको, मांग जमाओं पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि सी हो जाएगा, साख में अनियंत्रित वृद्धि स्फीतिकारी हो सकती है। साख में अनियंत्रित वृद्धि स्फीतिकारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 191 नंबर, देखिएगा यहाँ से आपको पॉलिटिकल चलेगा। अब यहाँ से 40 क्वेश्चन। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक के शासन में स्वतंत्रता प्राप्त की? यहाँ से ध्यान देंगे, आपको वही पॉलिटिकल क्वेश्चन का, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन चलेगा। 40 प्रश्न जिनका आपको मेथड पेपर पॉलिटिकल साइंस में आता है, उसको आपको ध्यान से देखेंगे। 191 का आपको राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, जिम्बाब्वे। 1980 में आपको श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। कौन? जिम्बाब्वे। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? 192 का आपको राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपको, क्योंकि इसका आपको देखिएगा एक से कौन सा नहीं है, तो इनमें से एक से अधिक आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 193 नंबर के कौन सा देश सार्वभौमिक है? 192 का आपको ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 नंबर के कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब, एक से अधिक का कोई नहीं। 193 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरब देश, जो कि तीनों आपको जो कि क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। ये तीनों देश नहीं करता है, एक से आपको अधिक हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर के संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, एक से अधिक का कोई नहीं। 194 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है निर्वाचित राष्ट्रपति की, वयस्क मताधिकार की, निर्वाचित संसद की, एक से अधिक या कोई नहीं। 195 का राइट आंसर ये हो जाएगा, निर्वाचित राष्ट्रपति की।
इसलिए आपको भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि संविधान ने व्यवस्था की है तो निर्वाचित राष्ट्रपति की। 196 है आपको क्वेश्चन कि सरकार के अभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, एक सदी का कोई नहीं। 196 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है आपको? 197 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। एक संवैधानिक निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सही है। एक बहुसदस्यीय निकाय है, एक से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर इसलिए डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक कोई नहीं। 198 का बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? किस वर्ष से श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? 1949, 1956, 1940 से अधिक का कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर 199 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि आपको श्रीलंका जो है कि 4 फरवरी 1948 को, कब? 4 फरवरी 1948 को अस्तित्व में आया श्रीलंका, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 200 नंबर की ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 21, 18, 25, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपको? 200 का आपको राइट आंसर देखिएगा, बी हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपको 18 वर्ष, और मुखिया का जो चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होता है ना, वो आपको 21 वर्ष होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। लोकसभा का आपको न्यूनतम आयु कितना चाहिए लोकसभा सदस्य लेने के लिए? 25 वर्ष, और राज्यसभा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल आपको है तो कितने दिन का है? 5 साल, 6 साल, या एक अस्थायी सदन है राज्यसभा, उपयोग से एक से अधिक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, 201 का आपको राइट आंसर राज्यसभा का कार्यकाल आपको राइट आंसर 201 का सी दिया है, जो कि हमारे हिसाब से देखिएगा आपको डी होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है आपको 6 वर्ष का होता है, ये भी यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, एक से अधिक होना चाहिए। क्या होगा एक राइट आंसर इसका, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 202 नंबर की, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षण का व्यवस्था करता है? 106, 128 या 73वां संशोधन कौन सा? तो 202 का आपको ए हो जाएगा, आपको 106वां संशोधन। कौन सा? 106वां संशोधन। महिलाओं सभा ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% जो सीट का जो आरक्षण का बात करता है 106वां संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 203 नंबर की, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 91, 89, 2004, एक से अधिक कोई नहीं। 203 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1993 में लागू किया गया था। कब? 1993 में, इसको याद रखेंगे। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में 1993 में लागू किया गया था। 204 नंबर प्रश्न है कि संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इसके पास अवशेष शक्तियां हैं, एक से अधिक या कोई नहीं। 204 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, आपको तीनों सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तो यानी कि भाजपा का स्थापना कब हुआ? तो 1980 में हुआ था, इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 206 नंबर की, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? भाषा, धर्म, जाति, एक से अधिक या कोई नहीं। 206 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, जाति, ठीक है। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 207 नंबर के, भारतीय संसद में शामिल होते हैं। देखिएगा भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं संसद में, यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। लोकसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, एक से अधिक का कोई नहीं। देखिएगा 207 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल होते हैं संसद में। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है तो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, अनिश्चित, एक से अधिक का कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है 208 का आपको बी हो जाएगा, कि जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। 209 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? 209 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में है। 210 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो देखिएगा 210 का आपको बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का 40 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था वर्ष कौन सा वर्ष में? तो 2 से 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 2005 में जारी किया गया था। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? पंचायत समिति, जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी, एक से अधिक का कोई नहीं। 212 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, किसके प्रति? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 213 नंबर की, न्यायाधीश एम
एमएम पुंछी आयोग के संबंध है। एमएम पुंछी आयोग को संबंध है कि रखता है किससे? निर्वाचन संबंधी सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधों से, स्थानीय स्वशासन से एक सदी का कोई नहीं। 213 का आपको बी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों से ये आपको संबंध रखता है एमएम पुंछी आयोग। संघीय व्यवस्था को आवश्यक है क्या? लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता एक सदी कोई नहीं। 214 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संघीय व्यवस्था में आवश्यक तीनों आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री एक सदी का कोई नहीं। भारत में आपको मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? 215 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा राइट आंसर कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों आपको इसमें शामिल होते हैं। 216 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है आपको, तो पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में शामिल है कितना विषय, यानी कि पंचायती राज में जो आपको उसमें कितना विषय प्रदान किया गया? 216 का आपको ये हो जाएगा 29 विषय प्रदान किया गया है। वहीं नगर पालिका बोल देगा तो उसमें आपको 18 विषय प्रदान किया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर के वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी कौन है? तो 217 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है? मध्य अवधि चुनाव, उपचुनाव, आम चुनाव, एक सदी का कोई नहीं। 218 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, मध्य अवधि चुनाव इसको कहा जाता है। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव हो जाता है तो उसे मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि 219 का आपको राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह एक के अधिक उत्तरदायी है, या निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, या नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। 220 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत की पहचान करना है। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल के द्वारा की गई। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 220 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 221 नंबर की भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कर दी गई थी, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई? 61, 65 या 74वां? 221 का देखिएगा पहला ही सही है, आपको 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु। 221 का ये आपको 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 222 नंबर के भारत के निर्वाचन आयोग क्या है? एक स्वायत्त निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, या 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया, एक सदी का कोई नहीं। 222 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी होगा, इनमें से एक सदी हो जाएगा, यानी कि तीनों सही हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 223 नंबर की मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? 6, 7, 10, एक सदी का कोई नहीं। 223 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा 7। ठीक है, 7 मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार? 7 मौलिक अधिकार को हम लोग मान्यता दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पर कह रहा है कि मौलिक रूप से भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई, तो उससे में आपको जो दिया गया था 7 मौलिक अधिकार को दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा तो 6 आपको मौलिक अधिकार टोटल है। ठीक है, इसमें से एक आपको संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, आपको अनुच्छेद 301 में आपको के अंतर्गत रखा गया इसको। ठीक है, फिर 301 के अंतर्गत कानूनी संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 224 नंबर की राजनीतिक दल का कार्य जनमत जुटाना है, नीति विकल्प प्रदान करना है, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना है, एक सदी का कोई नहीं। 224 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 224 का राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, एक सदी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा आपका सही। 225 की भारत का राजधर्म आपको है तो हिंदू, बौद्ध, जैन, एक सदी कोई नहीं। 225 का आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष देश है। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है, इसलिए कोई भी धर्म यहाँ पर आपको मान्य नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 226 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, एक से अधिक का कोई नहीं। तो 226 का आपको देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से क्योंकि सभी जितना भी स्वतंत्रता दिया हुआ यहाँ पर सब प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? 1977, 67, 71, एक से अधिक कोई नहीं। देखिएगा 227 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1971 में आपको दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। इस समय आपको कौन थी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी के समय में दिया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 नंबर की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, भारत का राष्ट्रपति, एक सदी कोई नहीं। 228 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 229 नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक सदी कोई नहीं। 229 का राइट आंसर भी हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने आपको सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इनमें से नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल लोक दल,
हरियाणा विकास पार्टी 1 से अधिक कोई नहीं। 230 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। हरियाणा विकास पार्टी जो है ये आपको राजनीतिक दल इसको प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।